योगी जी ने क्या बयान दिया, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? पता है कि इनको इसी चीज में उलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। यदि योगी ने पूछा कावड़ चाहिए कर्फ्यू, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई साहब हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। कावड़ या कर्फ्यू में से क्या चाहिए? दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए हमें तो। ये हिंदू विरोधी है। और शर्मा जी ने अन्य वक्तव्यों को इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, नहीं तो आप पक्का दिखाऊंगा भक्तों पे। इधर इधर सुनिए, इधर सुनिए। कांस्टेबल चेतन शर्मा ने गोलियां मारी थी, 3 लोगों को क्यों मारी थी? जय श्री राम बोलो, नहीं तो गोली मार दूंगा। सबसे पहले अपने कमांडेंट को गोली मारी थी, उसके बाद 3 लोगों को और गोली मारी थी या नहीं मारी थी? बोलो। आप कहते हो कि फोर्सफुली कोई निकलवाता, क्यों निकलवाया उसने? अगर उसने नहीं कहा तो गोली क्यों मारी थी उसने? बोलो, सिर्फ ये बताओ क्यों नहीं, क्यों बात ना करें? मेरी बात भी सुनो, बताओ। अगर आपको जय श्री राम ये याद है तो आपको 90 का कश्मीर का जय श्री राम भी याद होना चाहिए। 90 का याद है। हालात किसने पैदा करे थे? 90 में सरकार किसकी थी? 90 में सरकार किसकी थी? तुम्हारी ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन। और एक और सुनो, एक और हालात आए भाई साहब, सुन लीजिए। कश्मीर क्यों? खाली अरे कश्मीर फाइल देख, नहीं कश्मीर फाइल देख ली होगी इन्होंने। अब सुनिए, 90 में सरकार की फर्क नहीं आया कश्मीर फाइल। एक मिनट सुन लो बस, मैं आपके लिए बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ के लिए बनाई है, रियलिटी नाम रहते हैं। कश्मीरी फाइल तो आप लोग देखते हो जो यहाँ पे ये हम पढ़ के आते हैं कश्मीर फाइल देखने वाले लोग। माइक लेके 4 व्हाट्सएप से यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके, आपकी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है, 4 डिग्री लेके आए। चंद लोग खड़े कर कश्मीर से आपको पता ही नहीं है? हाँ क्यों नहीं? सरकार थी, वाजपेयी की थी सरकार। बिहार वाले बताया आपको किसकी सरकार? तो मैं आपको सरकार के कश्मीर वाले को नहीं, आप सिलेक्टिव लोगों को खड़ा करके उल्टा सेलेक्ट करके लाया। आपने 90 मिनट में 70 मिनट इनको दिए। कमाल कर रहे हैं आप। वो भैया ज्यादा बोल के बार बार इनके पास ले रहे हो, ये बोल रहे हैं कि जय श्री राम नहीं बोलने दे रहे। वो भैया थे ना बीजेपी का पक्ष। अरे भैया तो थे, लेकिन उनके जाने के बाद तालियां बज रही। ये बोल रहे हैं कि नहीं जय श्री राम सेना जोरी बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? अगर उस टाइम नमाज कश्मीर पे बोलिए, आज कश्मीर पे बोल रहा हूँ ना मैं, बोल रहा हूँ अगर रात को नमाज पढ़ते टाइम बोला जाता है कि जगह खाली कर दो, तो फिर हम किस पे ब्लेम देंगे? सरकार किस पे देंगे? तो ये पूछा सरकार छोड़ो भाई साहब, क्यों छोड़े? आप मुझे ये बताओ। जिम्मेदार जिम्मेदार कौन था? सरकार क्यों छोड़े? मैं बोल दूं बीजेपी थी, बीजेपी थी। मैं बोल दूं बीजेपी थी। बोल के दूं, मैं बता देता हूँ ना किसकी मैं थी। बोल रहा हूँ सीधी बात, तुम सीधी बात सुनो, लोग 1990 फाइनली कश्मीरी फाइल को देख के हंस रहे हो, बोल रहे हो रियलिटी नहीं है। जो लोग वहाँ पे रह रहे हो ना, ये एक दिन अपना सारा सामान लेके वहाँ जाओ, पूछो इनसे भी क्या चेंज हुआ, फिर वो बताएंगे क्या चेंज हुआ है। यहाँ पे बैठ के कुछ लोग जो डेली में देखता रहता हूँ कि यही बोलते हैं कि इसने ये किया उसने वो किया। अरे कुछ चेंजेस हैं, आपको ये एक्सेप्ट करना। एक बात बताइए, इलेक्शन में धर्म आना चाहिए या विकास आना चाहिए? मैं मानता ही नहीं हूँ कभी धर्म आना चाहिए बीच में। तो आपके प्रवक्ता तो ला रहे हैं, इन्होंने स्टार्टिंग की। मेरा प्रवक्ता है, इन्होंने स्टार्टिंग की। मैं कौन सी पार्टी का? इन्होंने स्टार्टिंग की। बॉन्ड आप आज गूगल पे टाइप करके ढूंढ रहे हो, वो भी मोदी की वजह से, क्योंकि 5G सर्विस दी है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। जिस टाइम इलेक्ट्रोलर बॉन्ड के आपको पता नहीं होता था, उस टाइम भी चलता था, उसको हम बोलते थे ब्लैक मनी, अंदर से चंदा। ठीक है, आज अगर ओपन में बात आई तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि सबका पता चल रहा है कौन कितना इलेक्ट्रोलर बॉन्ड खरीद रहा है। आप ये भैया मोदी जी ने भाई अब गूगल चला रहे हैं। नहीं मोदी जी ने रियलिटी। अब इनके पास माइक दे दे, इनके पास माइक दे दे। ये डाटा बता, ये जो 5G की बात कर रहे हैं, 2004 में ना भारत में रिवोल्यूशन हो चुका था। मोबाइल क्रांति 2004 में आई थी। उससे पहले आपको याद होगा पेजर चलते थे और मोबाइल किसी किसी के हाथ में होता था। लेकिन 2004 में रिलायंस ने और टाटा ने लगातार मोबाइल लॉन्च करे थे, 1200 रुपए में, 2500 रुपए में, 3300 रुपए में, लगातार। उसके बाद जाके हर एक हाथ में मोबाइल आया और 2014 के बाद से जो है स्मार्टफोन आने शुरू हुए। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आज हमें पता चल रहा है, उससे पहले भी पता चलता था, हर चीज़ का पता चलता था। इसमें सिर्फ हमें उनको कि जी उनकी वजह से पता चल रहा है। अरे भैया घोटाले करोगे तो पता तो चलेगा ही, सीधी सी बात है। तुमने घोटाला करा, 5G स्पेक्ट्रम की तुम बात कर रहे हो। 5G स्पेक्ट्रम की अभी मैंने बात बताई ना कि एयरटेल को उन्होंने देना था ठेका, तो 143 सांसद सस्पेंड करके एयरटेल को ठेका दे दिया और बदले में 333 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड का चंदा ले लिया एयरटेल से, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी स्पेक्ट्रम की एयरटेल आज की डेट में हुई है। अब ये बात करने के मोदी जी की वजह से आपको पता चला। अरे भैया एक चीज और पूछ लेते, इंटरनेट कौन लाया? इंटरनेट राहुल गांधी, बस खुश यहाँ एनडीए। अरे तू सुनो मेरी बात सुनो, आप अरे सुनो यार, ये वो लोग हैं। आपके जो क्वेश्चन सुन के ना मेरे को बहुत प्रसन्नता होती है, मतलब खुश होता हूँ। जैसे आप क्वेश्चन लाते हो बीच में, मतलब एकदम से उठा के, आप मेरे को इंटरनेट कौन लाया, इससे देश की सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। लेकिन ये आपने बोला कि 5G मोदी जी ने दिया तो सुधर गई। अरे
फिर वही बात 5G और इंटरनेट में क्या फर्क है भाई? अगर मेरे दोनों इंटरनेट है। अरे मेरी बात तो सुनो, अगर कभी मेरे प्रॉपर नेटवर्क ही नहीं होता था जिस इलाके से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे अगर आज 4G चल रहा तो मैं ममता बनर्जी या लालू के क्यों गुण गाऊं? बताओ भाई, सुन एक मिनट। मैं अगर मोदी जी या बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहा हूँ तो कुछ रीजन फैक्ट पूछो ना कि क्या है। अच्छा फैक्ट बताइए। फैक्ट के ऊपर बात करो। फैक्ट बोलोगे एयरटेल सिम तूने कहाँ से लाई, मैं बोलूंगा उस गली से, बस हो गया। फैक्ट बताइए। फैक्ट, हाँ फैक्ट पे बात करो। फैक्ट ये है कि आज दुनिया का और एशिया में सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में बिल्ड हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए। मालूम है, चेनाब ब्रिज है, ठीक है, मालूम है। हाँ। सबसे और ऊंचा 4वे 11 फुट का। जहाँ आपको कश्मीर जाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता था, वहाँ आज 4वे की वजह से आप कुछ चंद समय में कश्मीर में जाके वहाँ के उन वादियों के लुत्फ उठा सकते बता देते हैं इसके बारे हो। में कुछ समय पहले आपको कश्मीर जाने का तो शौक होता था, लेकिन आने की प्लानिंग नहीं होती थी, क्योंकि सुनो, माहौल ऐसा बनाया गया था, कोई बात नहीं, माहौल ऐसा बनाया गया था, यही सरकारें होती थी कि कश्मीर जाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता था कि चले तो जाएंगे लेकिन आएंगे भी कि नहीं। बता देते हैं, आज आज टूरिस्ट आए हैं। भाई साहब को बोलो गूगल निकाल दो, सब 5G निकला हुआ चल है, रहा है। भाई साहब के तो दिमाग में गूगल रहता है। अभी सर्च कर लो, सब सर्च करा ये हुआ है, कैसे आगे बढ़ो हुआ, आप। कैसे संभव हुआ? चलिए भैया बताइए 370 से कश्मीर में फायदा हुआ? कश्मीर पूरा लद्दाख सब में फायदा हुआ? हाँ, हमें तो फायदा हुआ, सारे को रुक जाओ भाई, सारे को फायदा हुआ भाई फायदा हुआ, क्योंकि हम जब जिस जगह पे रह रहे हैं अगर वहाँ पे कुछ चेंजिंग्स हुई तो हमें तो फायदा ही लग रहा है। फायदा तो तुम्हें नहीं हुआ, फायदा तो यहाँ पे जो न्यूज़ हमें कहा होगा, हम बिहार वाले, हमको क्या फायदा? अरे ये बताइए सोनम वांगचुक कहाँ के है? कौन से सोनम वांगचुक का नाम सुना है? सोनम वांगचुक को मैंने तो नहीं सुना। 21 दिन बैठा था वहाँ पे, सुनो 21 दिन भूख हड़ताल पे बैठा था, फिर मूवी पे चला उसको गया। फायदा क्यों नहीं दिखा? आप बोलोगे वानसुक बांगड़ू कौन था, फलाना कौन था, यार ये मूवीज पे देश नहीं चल रहे हैं। सोनम वांगचुक 21 दिन तक बैठा हुआ था। बोला क्या उसने, क्या बोला, क्या बोला, बात रखी थी, क्या जवाब दूं? सारी इनकी जानकारी आ रही है। कितनी सही करूं मैं इनकी? आप क्या जानना चाहते हो सोनम वांगचुक से? बता। पहली चीज इन्होंने बहुत से पहले बड़ी 90 की कश्मीर की बात करी थी। 90 में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वीपी सिंह की सरकार थी, 72 सांसद थे बीजेपी के जिनके समर्थन से सरकार चल रही थी। 10 अक्टूबर 1990 को वहां से कश्मीर में ऐलान हुआ था, यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, और सरकार चलते रहने देने के चक्कर में ताकि हमारे को मलाई खत्म ना हो जाए, बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, पहली चीज। और उपराज्यपाल कौन थे वहाँ पे? बीजेपी के जगमोहन। दूसरी चीज जो इन्हें कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये वाजपेयी की, तीनों में से किसी की नहीं थी, सरकार थी वीपी सिंह की उस वक्त। ठीक है जी, पहली चीज। और रही बात, आप कहते हो कि आज आप कश्मीर से आके देखो, 90 से पहले जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं था, 84, 85, 86 से पहले आप उठा के देख लो, हर हिंदी फिल्म की शूटिंग में 2 गाने 4 गाने 2-4 सीन कश्मीर के मिलेंगे। शालीमार निशात बाग आपको वहीं मिलेगा, झरने के आपको सीन मिलेंगे, कश्मीर की गली मिलेगी, लव इन शिमला मिलेगी, कितनी सारी फिल्में तो कश्मीर के नाम पे ही बनी गई। 370 सोनम वांगचुक। और रही बात 370 हटने की, 370 जब तक लगी हुई थी तब भी आप जम्मू में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते थे। आज 370 हट गई, आज भी जाके आप जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। जिस ये 4G 5G का वादा करते हैं वो BSNL के थ्रू वहाँ पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। पहले ये होता था कि वहाँ मोबाइल चलते थे, वहाँ प्रीपेड नहीं थे, और आज भी नहीं है। तब भी बिलिंग वाले चलते थे, आज भी बिलिंग वाले चल रहे हैं। तो भाई साहब बदलाव क्या आया? ठीक है जी, एक बहुत सुन लिया शर्मा जी को। हाँ। शर्मा जी से एक बात पूछो, 370 हटने से पहले पत्थरबाज बहुत थे, अब वो पत्थरबाज का इस बारे में बताएं, आप कहाँ रह गए? सारे के सारे मीडिया ने छुपा रखे हैं, हालात ये पैदा कर दिए कश्मीर में। कश्मीर की खबरें, मणिपुर की खबरें आपको कहीं अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, कहीं टीवी में देखने को मिलती हैं? नहीं मिलती ना। संदेश खाली की खबर मिलेगी, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा की, इसलिए संदेश खाली को लगातार उछाला जाता है। कश्मीर में इनको कुछ नहीं मिल रहा। और रही बात 370 की, सुनिए 5 साल हो गए ना, लगभग 5 साल हो गए 370। अरे सुन लो यार, पूरी तो बात नहीं सुन रहे, सुनूंगा मैं आपकी पूरी सुनूंगा। मणिपुर की औरतें संदेश खाली की औरतें नहीं है। आपने आधी बात सुनी आगे, इससे पहले मैं सारे जवाब दे देता हूं। रुक जाइए भैया। संदेश खाली में हुआ वो गलत, राजस्थान में हुआ वो गलत, दिल्ली में हुआ वो गलत, झारखंड में हुआ वो गलत, जहां भी हुआ बहन बेटियों के साथ अत्याचार वो सब गलत। अब रही बात 370 की, हटे हुए आज 5 साल हो गए 370 को, ठीक है जी, लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। आज भी ना उसे जम्मू का राज्य दिया, ना राज्य का दर्जा दिया, ना वहाँ पे हालात काबू में आए। अभी भी पीछे से पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का साफ साफ बयान था, सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, पुंछ और राजौरी में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जनरल मनोज पांडे का बयान, क्या जनरल मनोज पांडे झूठे हैं? सेना अध्यक्ष हैं, क्या वो झूठे हैं? मैं तो सब पार्टियों से हूँ भाई, मेरी बात छोड़ो। हाँ,
दूसरी बात 370 हटने की बड़ी 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 गुण गाए जाते हैं। 370 हट गया, ठीक है जी, हम मानते हैं, अच्छी बात होगी। अब आप ये बता दो कि हटने के बाद से वहाँ आम जनजीवन में क्या फर्क पड़ा है? और आप घर घर शौचालय, गैस सिलेंडर, हर चीज कौन पहुंचाया? कोई सरकार किया राहुल गांधी पहुंचाई है? नहीं किया ना। तो भाई हम जो हमको दिया उसको हम मानते हैं। अब थोड़ा सा गलती कर योगी शौचालय वौचालय बोला आपने, स्कूल कॉलेज भी बोल दिया। हाँ सब कुछ दिया, हर चीज सब कुछ दिए वहाँ पे। और देखो मैं बता रहा हूँ, पहले प्राइवेट जो स्कूल होते थे, भ्रम दिया है, भ्रम नहीं यार, भ्रम है। अभी बता देता हूँ, मेरठ में भी रैली हो रही थी। सुनो सुनो, इनकी कहानी कहाँ पर सी पड़ी है। मेरठ में भी आपने रैली हुई, एक मिनट, मेरठ में अभी रैली हुई है ना पिछले 3-4 दिन पहले, मोदी जी की और योगी जी की। योगी जी ने वहाँ पे क्या बयान दिया? योगी जी ने क्या बयान दिया? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? बोलो, देश उत्तर प्रदेश के युवा तय कर ले, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है कि इनको इसी चीज में उलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं कुछ नहीं, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, सीधी बात कर दी उन्होंने। उन्हें पता है नौकरी की बात करना इनसे बेकार है, ये नौकरी नहीं मांगने वाले। 9 पेपर लीक हो चुके 2017 से, जब से योगी जी की सरकार है, 2024 तक पेपर का आता पता नहीं है, पेपर लीक हो जाते हैं। अरे शर्मा जी बहुत बोल रही है। एक चीज बताओ, यदि योगी ने पूछा कावड़ चाहिए कर्फ्यू, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई साहब हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कावड़ या कर्फ्यू में से क्या चाहिए? दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए हमें तो। ये हिंदू विरोधी है। और शर्मा जी ने अंधभक्तों को पेला। आपका चैनल टोटल यही दिखाएगा, शर्मा जी ने अंधभक्तों को पेला। ये नहीं दिखाओगे कि शर्मा जी को पेला। आपकी नौकरी मोदी विरोध में चल रही है। अभी आप सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, नहीं तो आप पक्का दिखाऊंगा भक्तों को पहला। इधर इधर सुनिए, इधर सुनिए, नहीं एक सवाल तो सुन के जाइए, आपने बोल लिया ना सवाल सुन के जाए। अरे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए, शर्मा जी छोड़िए, इधर आइए, एक सवाल का जवाब दे के जाइए, आइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको कावड़ चाहिए कर्फ्यू चाहिए? आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमें कावड़ चाहिए, हमें कावड़ चाहिए, हमें कावड़ चाहिए, हमें चाहिए कावड़, आपको चाहिए, आपको हमें चाहिए कावड़। आपको तो राम मंदिर भी नहीं चाहिए था। मुझे राम आपको राम मंदिर, मंदिर मेरी नहीं बात चाहिए सुनो, था। रही बात राम मंदिर की, बिल्कुल नहीं मैं चाहिए। इस वाले राम मंदिर में भी जाके खुश हूँ, अरे और मेरे घर में गली में छोटा सा मंदिर बना है, मैं तो जाके खुश हूँ। ये उसी में कुछ है जहाँ पे बहुसंख्यक जवार है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। आपको एक सलाह दूंगा, सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, एक बंदा हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बात खत्म। बस मेरा मन चंगा है तो मेरे हृदय में राम बसे हुए। मेरे मन में अगर लोगों के प्रति द्वेष है, महिलाओं के प्रति घृणित सोच है, महिलाओं के लिए अगर मैं अश्लील तरीके से सोचता हूँ, तो मेरे राम किसी काम के नहीं, साफ बात है। और अगर मैं इन सब चीजों से दूर हूँ तो मेरे राम तो मेरे हृदय में बैठे, बात खत्म। स्वामी रैदास जी की पंक्ति हमेशा ऊपर रखता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कहीं प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इन जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ, हिंदू पे बात करेंगे, आके सनातन पे ढंग से बात कर लें, 4 शब्द पूछूंगा, अगर चारों के सही जवाब दे जाए तो ये बात है। सुनो सुनो, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप सबके सुनते हो। शुक्रिया मैं आपका कर रहा हूँ कि इतना गर्मजोशी में भी इनके पास में जाके सारी बातें सुन रहे हो। मज़ा तब आएगा 6 जून को भी आप यहीं पे होने चाहिए। देखो डिबेट कभी ऐसे फेस टू फेस यहीं पे हल्ले गुल्ले से खत्म नहीं होती है। हम ग्राउंड पे काम करना जानते हैं और हमें विश्वास है कि 6 जून को हम बहुमत के साथ दिल्ली में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे और इसके लिए श्योर है। अपना नंबर दे दो और कश्मीरी का नंबर ले लो। अभी बोल रहा हूँ, कांग्रेचुलेशन भाई, कांग्रेचुलेशन तो अभी बोल रहा हूँ, लेकिन जो वर्क प्रोग्रेस है ना, जो इस बार थोड़ा फास्ट हुआ है, उसके लिए हम अप्रिशिएट कर रहे हैं बीजेपी को। बाकी हमारा कोई उनके साथ फिक्स ऐसा समझौता नहीं है कि लाइफ टाइम बीजेपी परमानेंट है, नहीं, इस टाइम के लिए अच्छी है और इस टाइम हम उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, लेंगे और क्या बोला भैया? एक सवाल आखिरी बस पूछ के जाऊंगा बस। 370 हटे हुए लगभग 5 साल होने जा रहे हैं। कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे दोबारा जाके बसाया इन लोगों ने? कश्मीरी फाइल बना के 400 करोड़ रुपए तो वो अग्निहोत्री कमा के बैठ गया। 400 करोड़ में से 4 रुपए भी उसने दिए वेलफेयर के लिए, नहीं दिए। सरकार कश्मीरी के पंडितों के नाम पे लगातार वोट बटोरने की कोशिश कर रही है, लगातार भावना भड़काने का काम करी। कितने परिवारों को वहाँ पे पुनर्स्थापित करा, ये बता दें बस, बहुत है मेरे लिए। तो इनको हमारे साथ अच्छा हुआ, इसके लिए इनको हमारे साथ चलना पड़ेगा। टिकट खर्चा हमारा, खाना पीना हमारा, घर रहना भी हमारा फ्री में, कोई दिल्ली की तरह लूटेगा नहीं। बसाया गया, दिखाएंगे इनको कि कौन सी जगह से भगाए गए थे और कहाँ बैठाए गए हैं। तो बहुत अच्छी नहीं, माइक पे नहीं, कैमरे के सामने फ्रॉड नहीं, रियलिटी में चलना पड़ेगा। देखो भैया, फिलहाल बीजेपी के साथ वो लोग खड़े हैं जो कोरोना में अपने बाप के लाश के साथ खड़े नहीं हुए। सही बता रहा हूँ आपको। उस टाइम कौन सी सरकार थी भाई? पड़ोसी के काम आ रहा था।
पड़ोस में लाश पड़ी हुई है, कोई झांकने वाला नहीं था। कौन सा मंत्री आया, कौन सा संतरी आया, कौन आया पूछने? पड़ोसी आया। भाई हमको तो बताओ, पहले पड़ोसी आएगा, लक्ष्मीनगर में ठीक रहता है। हूँ। अब इनके हिसाब से भाईजान मोदी ने सूरज डुबा दिया, अंधेरा हो गया, चले घर चले। तो मामला यार भाईचारा जिंदा रहना चाहिए। हर चीज मोदी जी ने कर दी। वैक्सीन लाएंगे, चलें अब। मोदी जी राम को ले आए, मोदी जी हाथ पकड़ के ले आ रहे हैं राम को। आपके मोदी जी उंगली पकड़ के राम मंदिर ले आ रहे हैं राम को। मोदी क्यों राम चिल्ला पहले आया, रहे हो? वो अगर मोदी पहले आया। होगा तो वो जीत के आ